भीम और बुद्ध की वंदना मैं सुबह शाम करती हूँ। अपना पूरा जीवन ये मिशन के नाम करती हूँ। हो बाबा साहब के सपनों का बुद्ध में देश ये अपना। मैं भीमराव की बेटी तुम्हें प्रणाम करती हूँ। मैं भीमराव की बेटी तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम बाबा साहेब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। तो सबसे पहले मैं भारत ही नहीं पूरे विश्व के गौरव, 32 प्रकार की डिग्रियों के धारक, 9 भाषाओं के जानकार, कानून के रचनाकार और संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस मंच से मैं सुनीता कुमारी नमन और वंदन करती हूँ। भारतीय इतिहास के पन्नों में 14 अप्रैल 1891 यूं ही दर्ज नहीं है। ये वह दिन था जब मध्य प्रदेश की धरती पर एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसमें न तो तलवार उठा था और ना ही गोली चली थी और ना ही एक बूंद भी खून बहा था। फिर भी इस घटना ने भारत के साम्राज्य, भारत का पूरा समाज और धर्म की नींव ही हिला के रख दी थी। और बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन महिलाओं और शोषितों के उत्थान में लगा दिया था और हमें ये कहते रहे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन बाबा साहेब की नजरों में ये भारत कैसा होगा, वो कैसे समझते होंगे कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। तो शायद बाबा साहेब कुछ ऐसे सोचते होंगे, हर बालक शिक्षा को पाए, शिक्षा सबका अधिकार बने। हर बालक शिक्षा को पाए, शिक्षा सबका अधिकार बने। झलकारी जैसी बाला हो जो दुश्मन पर प्रहार करे। नीले अंबर के नीचे अब नीले झंडे का मान रहे। जब तक ये भारत जिंदा है तब तक ये संविधान रहे, तब तक ये संविधान रहे। और मुझे ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों के दीवाने होते हैं, उनके फैंस होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो पूरा का पूरा एक साम्राज्य है, इतनी बड़ी मिसाल है, लोग उनके फैंस कैसे होते होंगे, उनके दीवाने कैसे होते होंगे। शायद उनके दीवाने कुछ अलग ही होते होंगे। तूफान रास्ता अपना बदल करके निकलते हैं। तूफान रास्ता अपना बदल करके निकलते हैं। दीवाने भीम के सर पे कफन जब बांध चलते हैं। जमीन पे जुल्म के कीड़े नजर आते हैं जब उनको, उन्हें कानून के जूतों से कुचल करके निकलते हैं। दीवाने भीम के सर पे कफन जब बांध चलते हैं। और ऐसे दीवानों के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उनका स्वाभिमान सबसे बड़े होता है। जब कभी बात आ जाए उनके स्वाभिमानों पर, जब कभी बात आ जाए उनके स्वाभिमानों पर, सहन शक्ति की सीमा तोड़कर हद से गुजरते हैं। उन्हें वफा के नाम पर मरना यहाँ मंजूर है, लेकिन सवाल शान पर आए तो सीना तान चलते हैं। सवाल शान पर आए तो सीना तान चलते हैं। दीवाने भीम के सर पे कफन जब बांध चलते हैं। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कभी भी जब बाबा साहेब की बात की जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक कास्ट के नेता थे। ऐसा नहीं है। फेयर न्यूज से देखिए, बाबा साहेब ने हर एरिया में इनक्रेडिबल रोल प्ले किया है, बस जरूरत है देखने की। जब कभी उनकी बात की जाती है तो कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि इनका संगठन अलग होगा या शायद ये लोग भड़का रहे हो या कुछ ऐसा। तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि तेरी सोच के साँचे में ये ढल नहीं सकता।
तेरी सोच के साँचे में ये ढल नहीं सकता, मुझे भी मोम का समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता, तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। मैं एक लड़की हूँ, भारत देश की पुत्री हूँ, और एक लड़की होने के नाते बाबा साहेब ने जहाँ हम पर उपकार किया है उससे भली भांति अवगत है, और उनके लिस्ट बनाने बैठ जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी पर उपकार उनके समाप्त नहीं होंगे। हर लड़की को ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कानूनन रूप से हमको समानता का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, वरना पढ़ने का अधिकार तो सिर्फ लड़कों का है। लड़की को पढ़ाओगे? कैसी बात कर रहे हो? लड़ जाना है कुछ भी? तो उनसे एक ही बात सीखी है कि नफरत करोगे तो हम भी आदर भूल जाएंगे, नफरत करोगे तो हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। जाना है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, जाना है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे, हम भीम की औलाद हैं स्कूल जाएंगे। और अंत में मैं सभी नारी की तरफ से बस लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि महापुरुषों से जो हमको मिला पैगाम जिंदा है, ये अपना दिन भी जिंदा है और अपनी शाम जिंदा है। जो नारी शक्ति की पहचान जग में आज होती है, ये बाबा साहब के कारण ही मेरा नाम जिंदा है, ये बाबा साहब के कारण ही मेरा नाम जिंदा है। ये कारवां अब रुकेगा नहीं बाबा, तेरे बच्चे अब किसी के आगे झुकेंगे नहीं। जय भीम, जय भारत।